इंडिया न्यूज पर हैदर हयात खान हमारे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। हैदर हयात, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले जनरल साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। बलूचिस्तान के एक शीर्ष नेता ने कहा कि 85% बलूचिस्तान अब स्वतंत्र हो चुका है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी वैसी ही तस्वीरें। भविष्य क्या देखते हैं पाकिस्तान का, बताइएगा। धन्यवाद और जय हिंद। और जो पाकिस्तान से जो गेस्ट है उनको भी इसको मेरा नमस्कार। अभी देखिए, अभी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओजे के 3 एरियाज हैं बेसिकली पाकिस्तान में आज की डेट में, जहां पे मेजर प्रॉब्लम्स हैं। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान से भी पैनलिस्ट है, उनकी भी जानकारी है इसके बारे में। बेशक मीडिया में आके वो कुछ बोले, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि तीनों एरियाज में प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उसको एडमिट करती है। अब एक आजकल इंटरनेट का, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो छुपाई नहीं जा सकती ये चीज़। अब आ जाते हैं बलूचिस्तान के, उसके बाद मैं पीओजेके के बारे में बात करूंगा। बलूचिस्तान की प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, अगर पाकिस्तान उसको समझ नहीं रहा आज की डेट में। जैसे आपने बताया कि 85%, मैं परसेंटेज पर इसको नहीं जाऊंगा, मैंने लगभग कहा सर। हाँ, तो मैं इसको बता सकता हूं कि काफ़ी एरियाज, और अगर मैं बलूचिस्तान को 2 भागों में अगर बांटूं, एक रूरल और एक अर्बन, रूरल एरिया जो है उसको, वहां पे पाकिस्तान आर्मी का दबदबा नहीं है। और इसको हमने देखा है कि शाम के बाद कोई भी पाकिस्तान आर्मी का जो पेट्रोल या इस तरीके का दस्ता उसको वहां पे निकलता नहीं है, बिकॉज पहले भी स्नाइपर अटैक्स हो चुके हैं, आईडी ब्लास्ट हो चुके हैं, एम्बुशेस हो चुके हैं। और जाफर एक्सप्रेस, एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर चलती है, और पिछले 18 महीने में उसके ऊपर 4 अटैक्स हो चुके। अगर पाकिस्तान आर्मी इतनी डोमिनेंट थी इस एरिया में, इतनी मजबूत थी इस एरिया में, इतनी इफेक्टिव थी इस एरिया में, तो वो ये अटैक्स को क्यों नहीं रोक पा रही? सिंपल सी चीज है कि आज उनकी यहाँ पे डोमिनेंस नहीं है। और बलूचिस्तान की जो मूवमेंट है, बीएलए है, बीएलएफ है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी मैंने यहाँ पे नाम इसको लेना चाहता हूँ, बिकॉज कुछ रिपोर्ट्स हैं मीडिया में जो ये बताती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बीएलए के बीच में एक सांठगांठ है। उसकी वजह से ये मूवमेंट और भी तेज हुआ है, और जिस टाइप के हथियार इनके पास, ट्रेनिंग, इसके वेपन्स है, वो आई थिंक पाकिस्तान आर्मी को चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। चाहे ये मीडिया में एडमिट नहीं करेंगे, बट ये ग्राउंड रियलिटी है। अब पीओजेके पे आ जाते हैं। पीओजेके की सिचुएशन कुछ अलग है। वो रीजंस पीओजेके के अलग हैं, बलूचिस्तान के अलग है, हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते जी। इस पीओजेके के कुछ और इसको मुद्दे हैं जो इस पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रही है। पहले ये मूवमेंट, अगर आपको याद होगा, 2 साल पहले, 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जब लोग सड़कों में आने शुरू हो गए थे, और उनकी उस टाइम पे इसको इकोनॉमिक रीजंस थे, जॉब्स के लिए, और इस खाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान आपका बेसिक आपका मुद्दा था। बट आज पॉलिटिकल इसको रीजंस भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब इतनी इंटरफेरेंस है इस्लामाबाद की, जो पॉलिटिकल अफेयर्स की, जो पीओ जेके में होते हैं, तो अब इसको लोग नहीं चाहते कि उनका उसको कोई इंटरफेरेंस हो। एक 12 असेंबली सीट्स के ऊपर भी बवाल है, और जो ये जॉइंट एक्शन अवामी जो ये एक संगठन है, जेएसी, ये संगठन बहुत मजबूत हुआ है। अगर मैं इसको 2 साल पहले इसकी स्ट्रेंथ अगर मैं देखता हूं, और आज मैं देखता हूं जिस तरीके से इसने आवाम को मोबिलाइज किया, और आप जानते हैं कि 1 लाख से लोग ज्यादा
इसको रावलकोट में और इसको मुजफ्फराबाद में, कोटली में, मीरपुर में, अब ये मूवमेंट एक्चुअली फैल रही है। बिकॉज पहले एक पर्टिकुलर एरिया में सीमित थी, और अब जो मैंने आपको 4 जगह का नाम लिया है, इसको वहां पे स्प्रेड कर गई है। और तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी सैनिक इसको यहाँ डिप्लॉयड है आज की डेट में, इसको कंट्रोल करने के लिए। बॉर्डर के ऊपर भी नाकाबंदी है, बिकॉज उनको डर है कि इसको यहाँ से रेफ्यूजीज क्या भारत की तरफ ना कूच कर जाए। तो ये एक बहुत वॉलेटाइल, और इन मुश्किलों से जूझ रहा है पाकिस्तान इस वक्त, कोचर साहब। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वहां के लोग, वहां की सरकार, वहां के वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। हैदर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इर्तिजा निशात का एक शेर है, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। बोलिएगा हैदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वैभव। मैं आपके शेर के रेफरेंस को समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं कोई मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। शुद्ध हिंदी में आपको समझाए दे रहा हूं कि अगर आपकी आवाम और अपनी आवाम को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, लाखों की तादाद में मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर रहे हैं, तो आप सत्ता से सरेंडर क्यों नहीं कर दे रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं कुर्सी अपनी। तो अगर इसी को मैं आप पर रिप्लाई करूं, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को 7 दिनों में ज्वाइन किया, तो कहें अपनी मोदी गवर्नमेंट को कि छोड़ दें कुर्सी, जनाजा थोड़ी है। हाँ, छोड़ दें कुर्सी को। कॉकरोच जनता पार्टी और पाक अधिकृत कश्मीर की हयात साहबना तस्वीरें और हालात बहुत अलग हैं। पाक अधिकृत कश्मीर की 1 लाख जनता मुजफ्फराबाद की तरफ पैदल कूच कर रही है, और उस 1 लाख जनता को आपने रोकने के लिए वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात कर रखे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 1 महीने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है, और आप वहां के आवाम पर गोलियां मार बरसा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी से आप कैसे तुलना कर सकते हैं सर? 1 महीने से सरकार विरोधी बैनर पोस्टर लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी बैठे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, और वहां की आवाम के ऊपर आप गोलियां मार रहे हैं, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं, और आप कॉकरोच जनता पार्टी के यहां पर रेफरेंस देकर बच जाएंगे, आपको लगता है? ऐसा बोलिएगा। आपकी तकरीर मुकम्मल हो गई तो मैं जवाब दूं? बिल्कुल बोलिए, लेकिन जो भी बोलिएगा तथ्यों के साथ बोलिएगा। आज आप तथ्य सुनने को तैयार नहीं बोलिए ना, आप शुरू तो करिए अपने तथ्य आपने कॉकरोच जनता पार्टी से शुरू कर दिए। दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, 1 महीने से वहां पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठकर मुझे भाषण दे रहे हैं। 1,10,000 नहीं, मुश्किल से आपने सवाल किया राजन कोचर साहब ने से, और उनके जो झूठ थे एक के बाद एक मैंने खामोशी से सुने। मैंने आपको भी पता है। अब मेरा सवाल हैदर साहब आपसे सीधा ये है कि जब आपसे अपने देश के हालात समझ नहीं रहे हैं, तो वहां के आवाम पर आप गोलियां बरसाएंगे, वहां के आवाम को आप गोली मारेंगे, वहां के आवाम को आप जबरदस्ती बैरिकेड लगाकर रोकेंगे मुजफ्फराबाद आगे बढ़ने से। पाकिस्तानियों को देखकर आप लोगों की चीखें निकलती हैं, ये चीखें निकलती